क्या आप जानते हैं, जो मनुष्य हर रोज श्रद्धा से शिवलिंग पर सिर झुकाता है, उसका जीवन धीरे धीरे स्वयं भगवान शिव संवारने लगते हैं। उसके सारे संकट, सारे दोष, सारे भय जैसे जल की तरह पिघलकर शिवलिंग पर बह जाते हैं। यह कोई साधारण आस्था नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है। और आज की इस कथा में हम सुनेंगे उस साधारण मनुष्य की असाधारण कहानी, जिसने केवल शिवलिंग पर सिर झुकाकर ऐसा पुण्य कमाया जो उसे इस जन्म के साथ साथ अगली 7 पीढ़ियों तक कल्याण दे गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शैव चिंतन कथालय में, जहां हर कथा भगवान शिव की अनन्य भक्ति और उनके गहन जीवन दर्शन को आपके सामने लाती है। यदि आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए भक्तों, आज की कथा शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। कृपया कथा को पूरे मन और श्रद्धा से सुनें। अधूरी कथा अधूरा ज्ञान देती है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो आइए डूब जाइए भगवान शिव की भक्ति में और शुरू करें आज की पवित्र कथा। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव काशीपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था हरिराम। हरिराम का जीवन अभावों से भरा था। न तो उसके पास कोई जमीन थी, न कोई स्थायी आय। उसकी छोटी सी झोपड़ी में बस एक मटका, कुछ बर्तन और भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति थी। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। लेकिन हरिराम के पास एक ऐसी संपत्ति थी जो संसार के किसी भी धन से बढ़कर थी, भगवान शिव में अटूट श्रद्धा। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती, हरिराम अपनी झोपड़ी से निकलता, पास के प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल पड़ता। वहां वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बिल्व पत्र अर्पित करता और सिर झुकाकर कहता, हे भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं हूं, पर आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा जीवन, मेरा मन, मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात। हरिराम का यह नित्य कर्म कभी नहीं टूटता। वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता, शिवलिंग को प्रणाम करता और फिर चुपचाप अपने दिन के काम में लग जाता। गांव वालों का मजाक गांव वाले हरिराम को देखकर हंसते। कुछ कहते, देखो ये पागल ब्राह्मण फिर मंदिर जा रहा है, रोज रोज सिर झुकाने से क्या बदलेगा इसका भाग्य। कुछ लोग दया दिखाते और उसे रोटी या अनाज दे देते, लेकिन हरिराम कभी ज्यादा कुछ स्वीकार नहीं करता। वह कहता, जिसका सिर भोलेनाथ के चरणों में झुका है, उसे संसार की चीजों की क्या जरूरत। हरिराम की पत्नी सावित्री भी उसकी भक्ति में विश्वास रखती थी, लेकिन कभी कभी वह निराश होकर कहती, हरिराम, तुम्हारी भक्ति तो ठीक है, पर हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? क्या भोलेनाथ आएंगे और हमें अन्न देंगे? हरिराम मुस्कुराकर जवाब देता, सावित्री, जिसने हमें यह जीवन दिया, वो क्या हमें भूखा रखेगा? बस विश्वास रखो। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, गांव वालों का जीवन और कठिन हो गया। हरिराम का परिवार भी भुखमरी के कगार पर था, लेकिन हरिराम की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर सुबह मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और प्रार्थना करता, हे महादेव, मेरे परिवार को शक्ति दो। मैं तो आपका दास हूं, मेरे लिए कुछ नहीं मांगता, पर मेरे बच्चों को भूखा न रहने दो। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। आसमान काला पड़ गया, बिजलियां चमकने लगीं और बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। गांव के कई घर ढह गए, खेत बह गए और प्राचीन शिव मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर की छत टूट गई और शिवलिंग खुले आसमान के नीचे रह गया। गांव वाले अपने घर बचाने में जुट गए, लेकिन हरिराम, वह तूफान में भी मंदिर की ओर दौड़ा। लोग चिल्लाए, हरिराम पागल हो गया है क्या? मंदिर गिर रहा है, अपनी जान बचा। पर हरिराम ने किसी की नहीं सुनी। वह मंदिर पहुंचा, शिवलिंग के सामने बैठ गया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, आज भी मैं आपके चरणों में हूं। चाहे प्रलय आ जाए, मेरा सिर आपके सामने ही झुकेगा। तभी एक जोरदार बिजली मंदिर के पास गिरी। गांव वालों को लगा कि मंदिर अब ढह जाएगा, लेकिन चमत्कार हुआ।
बिजली मंदिर को छूकर निकल गई और शिवलिंग ज्यों का त्यों खड़ा रहा। हरिराम भी पूरी तरह सुरक्षित था। उस रात जब हरिराम अपनी झोपड़ी में सो रहा था, उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिशूल लिए, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और चेहरे पर करुणा का सागर। वे बोले, हरिराम, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। हर रोज जब तू शिवलिंग पर सिर झुकाता था, वह केवल पूजा नहीं थी, बल्कि तेरी आत्मा की शुद्धि थी। जो मनुष्य सच्चे मन से मेरे चरणों में झुकता है, उसके सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। उसके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और उसकी 7 पीढ़ियां पुण्य से भर जाती है। तेरा जीवन कठिन था, पर अब तेरा संकट समाप्त हुआ। मैं तुझे एक वरदान देता हूं, मांग, तुझे क्या चाहिए? हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। मेरे परिवार को 2 वक्त का अन्न मिल जाए और मेरे बच्चों का भविष्य संवर जाए, बस इतना ही मांगता हूं। शिव जी मुस्कुराए और बोले, हरिराम, तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। जा, तेरा जीवन अब बदलने वाला है। अगले दिन गांव में एक धनी जमींदार रघुनाथ सिंह अपने बीमार बेटे को लेकर आया। उसका बेटा कई महीनों से बिस्तर पर था और कोई वैद्य उसका इलाज नहीं कर पाया था। किसी ने रघुनाथ को हरिराम की भक्ति के बारे में बताया। रघुनाथ ने हरिराम को अपने घर बुलाया। हरिराम ने मंदिर से शिवलिंग का जल और बिल्वपत्र लिया और रघुनाथ के बेटे के माथे पर रखकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस बालक को अपनी कृपा से ठीक कर दो। कुछ ही घंटों में चमत्कारिक रूप से वह बालक स्वस्थ हो गया। रघुनाथ ने हरिराम के चरणों में सिर झुकाया और कहा, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं। कृपया हमारे गांव के मंदिर के पुजारी बने। मैं इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाऊंगा और आपके परिवार की हर जरूरत पूरी करूंगा। समय बीता, रघुनाथ ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर अब पहले से कहीं अधिक सुंदर और विशाल था। हरिराम उसका पुजारी बना और उसका परिवार अब सुख शांति से रहने लगा। सावित्री और उनके बच्चे अब कभी भूखे नहीं सोते थे। हरिराम की भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से मंदिर में आते, हरिराम से आशीर्वाद लेते और शिवलिंग पर सिर झुकाते। हरिराम हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है वो मेरे भोलेनाथ की कृपा है। भक्तों, हरिराम की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति में अपार शक्ति है। जो व्यक्ति हर रोज सच्चे मन से शिवलिंग पर सिर झुकाता है, उसके जीवन के सारे संकट धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह भक्ति आपके पापों को जलाती है, आपके पूर्वजों को मुक्ति देती है और आपके जीवन को शांति, संतुलन और शक्ति से भर देती है। तो आज से आप भी यह संकल्प लें कि हर दिन भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाएंगे। अगर आप यह संकल्प लेते हैं तो कमेंट में लिखें, जय भोलेनाथ, अब हर दिन सिर झुकाऊंगा शिवलिंग के सामने। जब हरिराम मंदिर में पूजा करता था, सावित्री घर पर बच्चों की देखभाल करती। लेकिन हरिराम की भक्ति देखकर उसने भी एक दिन संकल्प लिया कि वह हर शाम शिवलिंग पर एक दीपक जलाएगी। वे हर शाम, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, एक छोटा सा दिया जलाकर मंदिर में रखती और प्रार्थना करती, हे मां पार्वती, मेरे पति की भक्ति को और मजबूत करे, मेरे बच्चों को सुखी रखे। उसके इस छोटे से कार्य ने भी भगवान शिव और मां पार्वती को प्रसन्न किया और उनके परिवार पर कृपा बरसी। भक्तों, हरिराम और सावित्री की इस कथा से हमें एक ही संदेश मिलता है, भगवान शिव की भक्ति में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। चाहे आपका जीवन कितना भी कठिन हो, चाहे कितने भी संकट हो, बस एक बार सच्चे मन से शिवलिंग पर सिर झुकाए, आपके सारे दुख, सारे भय और सारे पाप पिघल कर बह जाएंगे जैसे जल शिवलिंग पर बहता है। तो आज से यह संकल्प लें, हर दिन भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाए। अगर आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव, हर